लीलावती क्या है भाई? तो ठीक है, मैं देखता हूँ कि शंभू सिंह के हाथों से तुझे कौन बचाता है। मुझे मेरा भगवान बचाएगा। कौन भगवान? ऊपर वाला। वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तैयार हो जा। अब जा ठहरे ओ बाजी ठहर ठहर अब जा ठहर ओ बाजी और देख तुझे आया उतरी मेरे जो है खड़ा खड़ा हुआ है। और मैं कहता हूँ जा चला बचा के अपनी अब तेरे जान की और लेके सब को यहाँ लेके सब को यहाँ से चले जाइए, वरना किसी बात की कभी छोड़ नहीं। समझ तेरी बातों पे हमें हंसी आ रही है। अबे वो तुम लोग किधर से हंसते हो? इतनी गोली मारूंगा साले कि तेरा सर नहीं मधुमक्खी के छत्ता नजर आएगा। आप लोगों का मुंह किधर है तू किधर से भी देख और किधर से बोलते हो आप? पहचानेगा, लेकिन इस कुत्ते से बात करने के बाद। कुत्ते से चुप रहे। वो कह रहा है, इस कुत्ते से बात करने के। शंभू सिंह, तू किसे धमकी दे रहा है? भीमा को? ज्यादा मत हटो, नहीं हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, बचोगे नहीं, दांत टूट जाएगा। कि तू कहने के काबिल नहीं होगा। ए शंभू, क्या कह रहा था? यहाँ सीधे जाओ, चले नहीं मेरे गोली का निशाना। तो तेरी माँ की कसम, आज मैदान में तेरी माँ की
मर जाऊंगा और पीठ पीछे कभी फजूल की बातों में नहीं पढ़ना चाहता। अगर तेरी ही इच्छा है तो आज ये धीमा तैयार है, या तो तुझे मारूंगा या तो मर जाऊंगा। सबसे पहले इनके साथ दो वो चिलांडू थे, उन्हें बुलाओ। इधर आ रहे, इधर आ। सरदार जी क्यों रे, तेरी शक्ल कहाँ गई? इतनी बड़ी शमशीर है साले, इधर से पार कर दूंगा। वो आप लोग बोलते किधर से हैं? हाँ, आप लोग बोलते किधर से? नहीं पहचाना? बताओ तेरा, मेरी शमशीर पकड़ो, मैं इसे बताता हूँ मैं किधर से बोलता हूँ। हमका लागत है आज मौत है हमारा। हराम दादे, वो तेरा कौन है? वो हम नौकर हैं। हराम मालिक को क्या नौकर को समझा नहीं पाते? हम उनके नौकर हैं, वो मेरा मालिक है। हराम अंतरवा भीज है, चपक जहाज है। भैरव देवी जी, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। इधर आबे, कितने दिन से यहाँ नौकरी करता है? वो कम से कम 82 साल हो गए। 82 साल? हाँ। अबे ये 82 क्या है? वो 80 और 2 82 साल बोलते हैं उसे। हाँ, और तेरी उम्र कितनी है? 41 साल। देखो तो बुद्ध को, तुझे नौकरी करते हुए 42 साल हो गया और तेरी उम्र 41 साल। 41 साल? हाँ। क्यों रे कमीने, जब माँ के पेट में था तब से ड्यूटी करता था क्या? वो झाटू, वो डाकू, ओ भैया, ओ अरे रुकिए, वो रात दिन मिला के जोड़ लो, कितने दिन हो गए? रात दिन मिला के 40 दूना कितना होता है मालूम है तुझे? रात दिन मिला के जोड़ लीजिए। 82 नहीं 82 रे। वही 82। और उसे 61-62 हम भी पेल रहे हैं। 61-62? इसके साथ कब से रह रहा है सब मुझसे के साथ? हाँ? रहे हैं कि 61-62 साल हो रहा है। उम्र तेरे कितनी है? अरे
देख लो। देख रहा हूँ तू वफादार है, इसलिए तुझे बख्श रहा हूँ। और सुन, आज के बाद आइंदा भीमा सिंह के रास्ते में टांग आने की कोशिश की ना भैया, हम सपने में ना मिला। सपने में नहीं, हकीकत में मिलना है। ये बाप भीमा, सबसे पहले इससे बोलो माफी मांगे। इधर आ बे। जान कहो भैया, जान बचे तो लाखों पाए, भाग के बुद्धू वापस आए। हाँ चलो माफी मांग। अरे कहा बच्ची, क्या है भाई? अरे बच्ची माफ करो। इधर आ। नहीं रहने दो। क्या देख रहा था? बात हाँ तुझे माफ कर दी, जा यहाँ से। लेकिन आप लोग हैं कौन? अपना चेहरा तो दिखाए हमें। देवी जी, जी आप मेरा चेहरा देखना चाहती जी हैं? हाँ। उस दरिंदे के सामने मैंने चेहरा इसलिए नहीं खोला क्योंकि वो मुझे पहचान जाता है, लेकिन किसी न किसी तरह मेरे साथियों ने उसे अरेस्ट किया है। मैं सीधा उसे अपने चाचा जी के पास ले क्यों जाऊंगा। नहीं? जानना चाहती हूँ मैं जी कौन हाँ। हूँ? ओ अमर, आपने कैसी हालत चली इस काली निवास में? क्या बात है? तुम मेरी जान हो। अमर, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी यहाँ। क्या करूं? मेरे हालात, मेरी मजबूरी ने आज मैं मजबूर कर दिया डाकू बनने पर, लेकिन तुम मिल गई हो। अमर, आज के बाद तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरा छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई। जी हाँ, छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई। दिल में बादल लगाया, दिल में रात हो गई। दिल में बादल लगाया, दिल में रात हो गई। दिल से पुकारा, मुलाकात हो गई। तूने दिल से पुकारा, मुलाकात। कल नहीं आना मुझे, न भुलाना तुम्हारे बताना जमाना। नहीं आना मुझे न भूलना, तुम्हारे बताना जमाना। कल नहीं आना मुझे, न भुलाना तुम्हारे बताना जमाना। तेरी तुझे ए अमन, हमें कभी भूलना नहीं। दिल में रहना जाना, क्या बात हो गई। तूने दिल से पुकारा, मुलाकात हो गई। तूने दिल से पुकारा, मुलाकात हो गई।
भाभी साहिबा को काल कोठरी से हमारे पास ले आओ। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई पटवारी नहीं मिलेगी, हम भाभी से बात करेंगे। अरे बिल्कुल। आओ भाभी साहिबा आओ, बोलो किस हाल में? शेरनी लोहे की जाल में है कुत्ते। शेरनी लोहे की जाल में नहीं, दुर्जन सिंह के बवाल में। देख भाभी, हम तुझको एक मशवरा करने के लिए बुलवाए हैं। कौन सा मसीहा? देख, जिससे तेरा रणापा भी दूर हो जाए और हमारा रड़ुआपन भी दूर हो जाए। देख, हमारा कहना मान ले, जिससे तेरा रड़ापा भी दूर हो जाए, हमारा रड़ुआपन भी दूर हो जाए। बदतमीज कहीं के। भाभी एक माँ होती है कुत्ते, तुझे कुछ पता है? माँ होती है, सैकड़ों इंसान अपने ही राज में होंगे जो अपनी भौजाई को बैठाए होंगे। क्यों भैया? अरे तुम्हारी तना के हुई हैं। देखो भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि वो देवर बनकर दिखाए, वो देवर कि कभी तू सोच भी ना सके। हमारी बात मान ले, अच्छा होगा। तो रोने धोने से निकले नतीजा न कुछ, रोने धोने से निकले। नतीजा न कुछ, भूखी प्यासी तू भाभी अब मर जाएगी, मान कहना मेरा। मान कहना मेरा, ये कड़ी भाभी जी, चैन से जिंदगी तेरी कट जाएगी। भाभी साहिबा, देख, खजाने की चाबी नक्शा दे या ना दे, तू हमारी रानी बन जा। मैं तो यहाँ का राजा बन ही चुका हूँ, चैन से अपनी जिंदगी व्यतीत कर। है? भाभी मान जा, तेरे हित के लिए अच्छा होगा। हाँ देख भाभी, गंगा की कसम खा के कहता हूँ, जिंदगी का मजा पा जाएगी तू। तो चल, जिस जगह भ्राता श्री और तेरा सपोला गया है, उस जगह तू भी जा। हाँ, मुझे मार दे कुत्ते। सर को नीचा कर, नीचा कर, नीचा कर, नीचा कर। आप क्या कर रहे हैं महाराज जी? ऐसा करते तुम्हें तो आएगा नहीं। करते तुम्हें तो आगे
ये मजदूर बुढ़िया खजाने की चाबी और नक्शा नहीं दे रही है। अगर ये चाबी और नक्शा नहीं देगी तो मैं इसे जिंदा नहीं। राजन, एक राजा होकर के भी बच्चों की जैसी बातें करते हो। राजन, जानते हो कि क्या इस बुढ़िया की जान ले लेने से तुम्हें खजाने की चाबी और नक्शा मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा, नहीं। तो और हाँ, अगर से अपने हाथों से इस बुढ़िया को सजा देते हो तो तुम्हारी सजाया में बगावत फैल उठेगी। ये तुम्हारी गया तुम्हें राजा मानने से इनकार करेगी। आखिर हम लोग कब और किस वक्त काम आएंगे आपके? ये आ गए हमारे मोहम्मद मुतीम भाई साहब मुर्गी फार्म, उनकी तरफ से ये 10 रुपए वो सेनापति जी आपके लिए आ रहा है। धन्यवाद। तुम कब काम आओगे? हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा हमने। इस बुढ़िया को हमारे हवाले कर दो और मैं वादा करता हूँ कि 2 घंटे के अंदर खजाने की चाबी और नक्शा लाकर तुम्हें दूंगा। 2 घंटे के अंदर? जी हाँ। हमको तुम्हारी बात सुनकर हंसी आ रही है। 20 साल हो गया इससे खजाने की चाबी और नक्शा मांगते हुए। तुम 2 घंटे में खजाने की चाबी और नक्शा लाकर तुम्हें दूंगा। अगर नहीं दिया तो? अगर ये बुढ़िया खजाने की चाबी और नक्शा देने से इनकार किया तो इसका वो हश्र करूंगा कि देखने वालों की रूह थर्रा उठेगी। शाबाश सेनापति, शाबाश। हमें पूर्ण विश्वास है। तो ठीक है, इसे बागी करार। अगर ये नक्शा और चाबी नहीं देती तो बागी करार देकर इसे मौत की सजा दे देना। ले जाओ। तेज बहादुर, ले चलो। महाराज, ये तो अच्छा हुआ कि आप पाप दोष से बच गए हो महाराज होते हुए। अरे पाप की ऐसी की तैसी रहे। हम सोच रहे थे कि कोई रानी नहीं मिल रही है, लाओ भाभी को पटाए। वो भी हाथ से निकल गई। वाह देवर। अब क्या करी हो महाराज? हैं? अब क्या करी हो? अब तुम लोग अपने घर में ठुकवाओ। हैं? ले जाओ। अपने घर में? क्यों? हमारे घर का ना जाओ, एक घर का चले जाओ। एक घर में हम ठिकवा देवे। बेवकूफ हो। बैठक रूम में आओ ढूंढ कर। चलिए महाराज। सेनापति गए खजाने की चाबी नक्शा लेकर आता होगा। चलिए महाराज। हे बूढ़ी माँ, मैंने महाराज दुर्जन सिंह के सामने तुझे जो कुछ भी भला बुरा कहा है, मैं उसके लिए तुझसे माफी मांगता हूँ। ठीक है बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बूढ़ी माँ, आखिर खजाने की चाबी और नक्शा उसे देख ही नहीं देती। आखिर क्यों आप जिल्लत भरी जिंदगी इन सलाखों के बीच गुजार रही हो? बेटा, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। आज के 20 साल पहले की बात है। इसने हमारे पति को दुर्गे माँ के मंदिर में जान से मार दिया और मेरे पास आया, मेरे मुन्ने को छिनवा लिया, मुझे कैद करवा के जेल में डलवा दिया।
खजाने की चाबी व नक्शा मांगता है। बेटा, ये कोई गैर नहीं, ये मेरा छोटा देवर है। यही समझिए आप बेटा कि जब अपने भाई और अपनी भाभी का नहीं हुआ तो ये किसका होगा? किसी का नहीं होगा बेटा। बूढ़ी माँ, आप चिंता मत करें। मैं तुम्हें सहारा दूंगा। ए बूढ़ी माँ, मैं तेरा बेटा तो नहीं बन सकता, लेकिन एक बेटे का फर्ज जरूर अदा करूंगा। बूढ़ी माँ, आज के बाद इन सलाखों के बीच नहीं रहेगी, बल्कि मैं अपने साथ तुझे अपने घर पे रखूंगा। और हाँ, अगर चतुर्जन सिंह वहां तेरे प्रति कुछ कहने के लिए आता है तो उसका सीना होगा और मेरी गोली होगी। आओ बूढ़ी माँ, हम इस वक्त तुम्हें अपने चाचा जान से मिलाते हैं। आओ हमारे साथ। हाँ बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है, एक बात कह दी बेटा। चल बूढ़ी माँ, मैं तुम्हें अपने चाचा जान से मिलाता हूँ। आओ हमारे साथ। न तो विवाह सिंह का पता है और ना सलीम का पता है। पता नहीं उसे कोई नौकरी मिली या नहीं मिली। काफी दिन भी गए, ठीक है, हम उसके आने का इंतजार करते हैं। चाचा जान। बेबा, हाँ चाचा जान, आज समझ गया बेबा सिंह। बड़ा अच्छा हुआ कि आज इतने दिनों के बाद मेरे पास तक आया है। आवाज बेटी शंभू सिंह, बोल, आज तेरे हाथे में हथकड़ी लगी हुई है, किस साल में है? आप पहचान नहीं पहचाना? दुआ तबीज करते हैं क्या? हाँ हाँ, लेकिन सबको पहचान जाएगा। आज तू काफी दिनों के बाद मेरे सामने आया है। भीमा सिंह, इस शराब जादे को ले चलो। चलो हम ऐसे के द्वारा उस कमेरे दौरजन सिंह तक पहुंचते हैं, वही फैसला होगा। चाचा जान, ये काले लिबास वाले हमारे घर में? हाँ बेटी, ये काले लिबास वाले अपने चाचा जानते हो कि देश के दुश्मन होते हैं, इन्हें पनाह देना कानून अपराध है। लेकिन बेटे, मैंने पनाह दिया है तो उसे नहीं जानता है, इसलिए कि जो मेरा दुश्मन है वो इसका दुश्मन है। इसलिए अच्छा हुआ कि आज सब लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन चाचा जान, एक दिन मैंने आपसे कहा था कि मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। नौकरी की तलाश में महाराज दुर्जन सिंह के राज दरबार पहुंचा, जहाँ की महाराज दुर्जन सिंह मुझे सेना नायक की नौकरी दिया। लाख लाख शुक्र है उसका। और मेरी ड्यूटी राजमहल के शाही जेल में लगा दिया। तो क्या हुआ? जहाँ की शाही जेल में एक बूढ़ी माँ
आज कितने वर्षों से घुट घुट कर जी रही है। आज उसे अपने हाथों से मारने जा रहा था, तभी उसके हाथ से मैं उस बूढ़ी माँ को बचाकर आपके पास लेकर के आया हूँ। बड़ा अच्छा नेक काम किया है बेटे, बहुत बड़ा नेक काम किया है। वो बूढ़ी माँ कोई और नहीं बल्कि जो कि आपके सामने खड़ी है, यही है बूढ़ी माँ। इस बूढ़ी माँ को मारने जा रहा था? हाँ, आज मैं क्या देख रहा हूं कि आज इतने दिनों के बाद मेरी महारानी मेरे सामने, अरे राजमहलों के रहने वाली महारानी आज इस वेशभूषा में। महारानी जी मुझे पहचानो, मैं कोई घर नहीं बल्कि आपका सेना नायक विजय सिंह हूँ। मैं आप विजय सिंह? विजय सिंह, ये कैसा भेष बना रखा है आपने? क्या बताऊं? ये सब कैसे हुआ? शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। आप तो अच्छी तरह जानती हैं क्यों दरिंदों ने मुझे अरेस्ट करके कैद खाने में डाल दिया था, लेकिन आपके ही राज दरबारी मेरे आग्रह करने पर मुझे आजादी दिया और मैं भागता हुआ आपके पास तक आ रहा था। तो रास्ते में उस पहाड़ी के नीचे मुझे एक बच्चा रोता नजर आया। उसकी आवाज सुन करके उसके पास गया तो देखता हूँ कि वो बच्चा कोई दूसरा नहीं बल्कि आपका राजकुमार प्रताप सिंह था। जैसे कि मैंने अपने बाह में उठा लिया और फिर सोचने लगा कि अगर जाऊंगा तो वो दरिंदे बच्चे को और मुझे मार देंगे, इसलिए मैं उसकी जान बचाने के लिए उस रियासत को छोड़ करके इस मोहम्मद बस्ती में पनाह लिया और यहाँ परवरिश करके मैंने उसे सहना कर दिया है। वो सही सलामत है महारानी जी। मेरा बेटा हाँ, आपके पास है? कहाँ है मेरा मुन्ना? जरूर बुलाऊंगा बेटे सलीम। बेटे, जिसे तो बूढ़ी माँ समझ रहा है वो बूढ़ी माँ नहीं बल्कि तेरी अपनी सगी माँ है। इन्होंने तुझे जन्म दिया था, मैंने तो केवल परवरिश किया था बेटे। इसलिए एक बार माँ कह करके गले लग जा बेटे। माँ, मैं तेरे पास रहकर भी तुझे पहचान न सका। माँ, मुझे अपने आंचल में जगह दे माँ, एक बार मुझे अपने सीने से लगा ले माँ। बेटा, ये तेरा बेटा माँ के प्यार के लिए कितने वर्षों से तड़प रहा है माँ। हाँ बेटा, अच्छा। बेटे सलीम, महारानी जी देखो, ये वही तरीका है जो कि आपका नमक खाया और आपके राज के साथ गद्दारी किया। ये सब देखो। चाचा, इस हरामजादे को महाराज दुर्जन सिंह के पास ले हाँ बेटे, चलो ले चलो। हम उसी वक्त दुर्जन सिंह के पास। करे भी तो क्या करे, जब तुम नहीं हो पास करे भी तो क्या करे। ये बिल्ली का है को रो रही है? लागत कौनो असगुन है। ए, मरहवा चिड़ई बोल रही है। मरहवा वह देखो। महाराज, इनके बोलने से क्या होता है रे? एक बात आपको बताएं महाराज,
आज हम सुबह सुबह एक सपना देखा। सपना देखा? सपना देखा। कौन सा सपना देखा रे? सपना ये देखा कि हमार दहिना चूतर उलरा, हमार दहिना चूतर उलरा तो समझो कौनो बलवार मनाई मारा। तेरा दाहिना चूतर उलरता है तो बलवार आदमी मरता है। हाँ हाँ। बेवकूफ, इस इलाके में बलवार आदमी कौन है रे? और आपसे बड़ा कौन है? अरे बेवकूफ, यहाँ का सम्राट हूँ मैं। ओह, सम्राट हो? हमको लग रहा है कुछ असगुन है। सिंहासन तैयार कर, हम बैठेंगे। सेनापति, हमारे मंत्री को कैद करके रखे हो। बहुत ही खास आदमी से आज तुम्हारी मुलाकात कराने के लिए आए हैं, मिलोगे? आखिर इसने कौन सी गुस्ताखी की है? इसकी गुस्ताखी तो माफ करने के काबिल नहीं है, और उसके साथ साथ तू भी उसी पन्ने में नपा हुआ है। सेनापति, उसमें तो हो। चल बात करो इससे। फकीर कहाँ से आए हो भाई तुम? दुर्जन सिंह, मुझे नहीं पहचाना? अगर पहचानता हाँ, मैं तो आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ। हमको पहचानते? अरे क्यों नहीं? अरे भाई, हमको पहचानोगे कैसे नहीं? हम यहाँ के सम्राट हैं ना। सम्राट हो, लेकिन तुम्हारे इस राज्य में कुछ अपशगुन होने वाला है, अब सब इसलिए पता चली है, तो हम खुद मुलाकात करने चले आए हैं। अच्छा, झाड़ फूंक करने आए हो? यही सोच लो। तो ये बताओ कि हमको रानी कब मिलेगी? रानी मिलेगी, और अभी 5 मिनट बाद मिलेगी। अभी 5 मिनट? हाँ, अरे तसल्ली रखो। एक काम करो कि हमको दूल्हे का जोड़ा पिलाओ। है, ये फकीर कह रहा है कि अभी 5 मिनट में तुम्हें रानी मिल जाएगी। दुर्जन सिंह खूब ऐशो आराम से जिंदगी व्यतीत कर रहा है ना। देख, आज तेरे सामने कौन खड़ा है? मुझे पहचान? कौन हो भाई? नहीं पहचाना? हम तो ये पहचान रहे कि तू कोई फकीर है। फकीर नहीं, हराम जादे दुर्जन सिंह, तेरा ही सेना नायक विजय सिंह हूँ, जो कि आज तुम लोगों की वजह से मैंने उस रियासत को छोड़ा, नौकरी छोड़ा, और इस मोहम्मदन बस्ती में आकर के पनाह लिया है। आज तो हिंदू से मुसलमान हो गए हो। तेरी वजह से कमीने कहते हैं, और मैंने कहते हैं जब हिंदू मुसलमान होता है तो गऊ का मांस खाता है। शराब खोर, मैं सबसे पहले इसके साहिब वक्त को उतारो। इसे कैद करो भाई। अभी तक ये तेरे इशारों पर काम करते थे, अब जितना मैं कहूंगा मेरे कहने के अनुसार काम करेंगे। इससे ये बताओ कि मैं कौन हूँ? ऐसे नहीं पहचानता है? याद कर, आज से 18-20 साल पहले तूने किसी बच्चे को मारने के लिए ऊंची पहाड़ी के नीचे फेंकवाया था। हाँ, मंत्री शंभू भाई ये पूछ रहे हैं कि आज के 18-20 साल पहले किसी लड़के को ऊंची पहाड़ी से मरने के लिए फेंका है? आप ही ने तो ऑर्डर दिया था, इसीलिए। नहीं, हमने ऑर्डर दिया था, लेकिन फेंका था शंभू सिंह ने। नहीं, शंभू सिंह ने नहीं फेंका। अरे बात क्यों रहे हो भाई? ये कोई दूसरा नहीं जिसे तू अपने यहाँ सेना पति की नौकरी दिया है, सलीम खान नहीं, बल्कि ये तेरा भतीजा राजकुमार प्रताप सिंह है। हराम जादे दुर्जन सिंह शायद तो भूल गया था कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है।
जागो। और जान लेने को तेरी, जान लेने को तेरी, इस घड़ी में आया। तेरी इस घड़ी मैं आया हूँ और जिंदा छोड़ू नहीं ये कसम। तुम जैसा राजा अगर जिस रियासत में रहा तो हमारी प्रजा भी तेरे जैसे नष्ट हो जाएगी। साले तू देखो देखो बेटा, भाभी साहबा, देखो जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आपका बेटा इस राज को संभालने योग्य हो गया है, इसलिए भाभी हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? इधर आ। इनका तीर्थ यात्रा के लिए भेज दियो कि दोनों जने के ठंडी ना पार हुए। मैं इन्हें जहाँ भेज दूंगी कभी वापस नहीं आएंगे। दवाई चल रही है भाभी, दवा चल रही है? अभी तो मुझे रानी बना रहा था। बोल। इधर अब दुल्हा नौहावा जा रहा है। अब ये बता तू, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिन जाए भाभी। हर मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या आ रही है तेरी जवानी पे, आ रहा है तरस तेरी आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। आज तू है मेरी, तू है मेरे मेहरबानी पे। जहर दिया जाए या जाम दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या शंभू सिंह, हमें पहचान मुझे। कौन हूं मैं? मैं एक इज्जतदार नेक इंसान के घर का रहने वाला अमर। अरे मैंने अपनी जिंदगी में कितनी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश की थी, कितनी डिग्री मैंने प्राप्त की थी, तुझे मालूम है?
1 साल की मेहनत कितनी व्यर्थ जाती है तुझे मालूम है? अरे तूने अमर से हमें डाकू भीमा बने मजबूर किया कमीने। मेरे माँ बाप को रोटी खाने से मजबूर किया है। मैंने नहीं किया। अरे हराम। तुझ जैसे दरिंदे मेरी बात अगर इस समाज में रहेंगे, हमरो बात सुन लिया भाई। सुना अरे मास्टर, अरे सुना ना कलाकार। जो भी हुआ है महाराज हुआ है। वो कहेगा कुआं में कूद जाएगा। भाई वक्ती टाइम सनक चढ़ी उसे गई। भी बुला बुला उसे। इधर आ। यही भेज रहा है तुम्हारे घरे कहीं की जो को पैसा ना दे पाओ एक रजिस्टर के नाम। हमारे घर गया था हराम। अरे तो एक मिनट बेटे, हमने रजिस्टर से नाम इसलिए कटवाने के लिए कहा था कि हमेशा हमेशा के लिए माफ कर देना है? तूने रजिस्टर से नाम कटवाया था या मेरे माँ बाप का जिंदगी से नाम काट दिया? लेकिन इस हरामजादे ने मेरे माँ बाप का नाम इस दुनिया से मिटा दिया। तो उसी से पूछो बेटा। इधर आ। देख कमीने, तेरी करतूत मुझे मालूम हो चुकी है। तुम्हारे घर में कौन सी करतूत हमने किया भैया? हाँ नहीं किया? तेरे कहने से इसका मुंह टेढ़ हो रहा है चाचा जान। देखो कैसा मुंह बना रहा है। इसी तरह ये नाटक आज 4 दिन से कर रहा है। आज 4 दिन से नाटक कर रहा है। कह रहा है मेरी तबीयत नहीं ठीक। हाँ तबीयत नहीं ठीक तेरी? हाँ? इधर आ। तुम दोनों दरिंदों को इस समाज में, इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। हाँ अगर तेरे जैसे दरिंदे इस दुनिया में, इस समाज में रहेंगे तो ये समाज हमेशा कलंकित कहलाएगा। मरे के कगार पर खुदे हैं भैया। हाँ क्या है? मरे के कगार पर खुदे हैं। चल रहा है तिसाला नहीं साले चौथा। सबसे बड़ा गुरु तो तू है। फर्ज नहीं, सच्चे मन से करता हूँ। महाराज आओ। अरे कहा दुल्हा नहावा जात है और नहाए धो लियो। सुन तो देख, तुम्हारे पीछे हम पे ले गए थे। 40 रुपया काल बचायो है। हाँ? और आजो 40 रुपया बचाई हो। देखो यहाँ से बचा लो तो हम तुम्हें यहाँ से चल के मुर्गी फार्म पे कटवा देंगे। मतलब भैया के हमका ले जाके मुर्गी फार्म में कटवा दे हो। और नहीं चल गुलाम के घर में कटवा दे। वहाँ कटवा दे हो हाँ और अपने घर में कटवा दे तो नहीं ठीक। नहीं चलो फिर आओ। समाज में तेरे जैसे दरिंदे होंगे तो ये समाज गंदा हो जाएगा। तो हम चले जाएं? देख जो इंसान जो बोता है वही काटता है। मालूम है तुझे? आज तूने
इस रियासत के लिए जो बोया है आज वही पाएगा। तेरे सामने महारानी का लड़का खड़ा है, देख वही प्रताप सिंह है। बेटा प्रताप, बेटा मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारे बाप समान हूँ। अरे बाप समान कहने लायक है नहीं तो। अमर, इन दोनों को इस धरती में जीने का अधिकार खत्म हो चुका है। ये दोनों इस धरती पे बोझ बनकर जी रहे हैं। हाँ तो बच्ची हरियो हम जाई थे सुरेश के घर में कबो कुछ हुए तो समझो वही दिन हम आते रही हुए। आपन आपन पीढ़ा लेके आयो बेलना हम दे देब। अरे ऐसे क्या हो गया? हैं? अरे अरे देखो ये रस्सी तो आर पार हो गई। समाज चली गए, खून तन कौन नहीं करा, हाथी के जाता है का हो। हाँ मुल्ला, ऐसा कर इसकी नाक काट ले। अब वो निशानी के लिए तेरे पास रहेगी भाई, तेरा जोड़ा है। सौरी में काम करिए। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर तो मर गए रहे। हम मरे नहीं नया, तब धौस में मर गए, कहो खेले कूदे रहे, बोले जगह घुस गए। इसीलिए बच गए हो। महारानी जी, जिसके नसीब में जो कुछ लिखा रहता है उतना हो करके रहता है। आज ये दरिंदे अपनी करने का फल का पा गए, इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट गए। लेकिन मैंने तो आपकी अमानत को संभाल करके आज आपके हवाले कर दिया। मेरी अमानत कहाँ है जो कि आपको सौंप करके मैं इस रियासत को छोड़ करके गया था? हाँ सेनापत, कहाँ है? हमारे पास है। सही ये रही आप। आज इतने दिनों के बाद हम एक दूसरे करीब आए हैं। बेटी, चटा, क्या बात है? संता आपकी बेटी है। हाँ मेरी बेटी है। अगर से आपकी बेटी है तो तो हमने भी गुनाह किया है। गुनाह? हाँ, कैसा गुनाह किया है बेटी? मेरा गुनाह ये है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ जीने मरने की कसमें खाए हैं। अरे अगर शायद मुझे मालूम होता कि शर्ता आपकी बेटी है तो मैं शर्ता से कभी प्यार नहीं करता। साथ जीने मरने की कसमें भी खाई है? हाँ, क्यों बेटी? बेटे, अगर तुम लोगों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई है तो हम तुम लोगों को चाचा, हमारे साथ आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं बेटे। अगर इतना एहसान किया है तो एक छोटा सा एहसान और कर दो। अरे आखिर एहसान ये है क्या चाहते हो? कि लीलावती हमारी बहन है। हाँ, हम दोनों एक माँ से तो नहीं है लेकिन एक पिता से जरूर हैं। तो क्या हुआ बेटे? आखिर इसलिए इसका हाथ अमर के हाथों में दे दो। अमर के हाथों में? हाँ, ये भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। बेटे, अगर ऐसी बात है
तो हम आपकी बातों का उल्लंघन नहीं करेंगे। अमर भाई देख, हमारी बहन आज तेरे पास है। तेरी अमानत मेरे पास हमेशा सलामत रहेगी। हाँ तो प्रिय साथियों, जैसे कि हमारे सिंह थिएटर संगीत पार्टी का तमाशा आप लोगों के बीच बताया गया, खून की होली, रोटी की कसम, मुर्गडाकू भीमा सिंह, यहीं पर समाप्त किया जाता है। अब आप लोग रंगारंग चित्रहार का प्रोग्राम देखिएगा। और तिरंगा शान से लहरा है, तिरंगा शान से हमारे रामदेव दुबे बोल के रहने वाले हैं, रामदेव दुबे बोल के रहने वाले हैं। ये 100 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार है। धन्यवाद। तिरंगा शान से लहरा है, तिरंगा शान से लहरा है, बचपन का मनाया जा रहा है। हेलो।